स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टू बाय और नॉट टू बाय इन 2022, यानी कि कंप्यूटर पार्ट्स अभी आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले समझिए ये समस्या बद से बदतर होते जा रहा है। कारण ये है कि अब एमएसआरपी के बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं जितने लोगों का रिव्यू देख रहा हूँ, जितने लोग जा जाके शॉप्स में पूछ रहे हैं, एमआरपी के बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रहा। मतलब एमआरपी एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में लोग भूल गए कि जो कार्ड मतलब कहिए आपको आराम से मतलब इंडिया का टैक्स लगाने के बाद भी 40 में मिलना चाहिए था, वो अगर 80 में मिल रहा है तो लोग कह रहे हैं क्या बात है यार, बड़ा सस्ता हो गया दाम। तो ये समझ बहुत बड़ी बात होती है कि आम लोग भूल गए हैं कि एमआरपी पे चीज़ बिकना चाहिए, उससे कम में ही हो तो ही अच्छा है, लेकिन मतलब भूल गए। और फिर यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग अभी भी मल्टीपल एक्स टेरिटरी में है, यानी कि दाम अभी 10% या 20% नहीं, गुने में ज़्यादा है। यानी कि जो कार्ड आपको अराउंड 28,000 का मिलना चाहिए वो 80,000 में मिल रहा है, यानी मल्टीपल एक्स में है। 1x 2x 3x ऐसे ऐसे करके दाम भाग रहा है। और एक ये सब समस्या या तो बहुत बुरा भी हो सकता है और अच्छा सुधर भी सकता है कि अभी नया लॉन्चेस आने वाला है। यानी कि मतलब अब तो मतलब हजम भी नहीं था कि 2 साल होने को आ रहा है RTX 3000 सीरीज़ को, AMD का 5000 सीरीज़ को। अब ये दोनों का नया सीरीज़ रिलीज़ किया जाएगा। और हिसाब यह है कि सप्लाई चेन जो है अनएबल टू मैक्स हो रहा है, यानी कि सप्लाई चेन में जितना जान चाहिए वो डाल ही नहीं पा रहे हैं। और इसका बहुत सारा कारण ये समझना ज़रूरी है कि चिप शॉर्टेज प्राइमरी फोकस है, लेकिन चिप शॉर्टेज के कारण से सब चीज़ नहीं हुआ। बहुत जगह पे और सारी चीज़ का शॉर्टेज पड़ गया। जैसे कहीं कहीं आप सुने होंगे ट्रक का शॉर्टेज पड़ रहा है, कहीं कहीं सुन रहे होंगे कि आपको शिपिंग कंटेनर का शॉर्टेज पड़ रहा है। तो मतलब बहुत सारा चीज़ हर जगह हर समय शॉर्टेज पे चल रहा है। तो इसलिए चाह के भी मैक्सिमम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले से बेटर हो रहा है, लेकिन मतलब समझिए अभी भी ये बहुत सीरियस मतलब सिचुएशन है। और ये समझिए, ये बार बार बताना चाहूँगा कि कोरोना ने इसे स्टार्ट किया, लेकिन ये कोरोना के कारण नहीं हुआ था। ये मतलब समझिए हमारी ग्लोबल इकोनॉमी जो है कुछ कुछ चीज़ों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सिंगल पॉइंट फेलियर है। यानी कि यहाँ फेल हो गया तो सब लटक गया। जैसे कि सुएज कनाल में एक बोट फेल होता है तो आधा का मतलब हर चीज़ का दाम भागने लग जाता है। ये बहुत सी गड़बड़ बात है ना कि एक ठो कनाल क्यों है आपके पास। तो ये समझना बहुत जरूरी। कोरोना ने बस वो समझिए वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर दिया कि ये फेल हो सकता था, हो गया, तब क्या होगा चलो देखो अब। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद चीज़ बद से बदतर होता चला गया। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि नई गाड़ी नहीं बिक रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, वो मार्केट का बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर उतना बड़ा सेक्टर ठंडा पड़ जाता है तो बहुत सारा कैस्केडिंग फेलियर होता है। यानी कि नए ट्रक्स नहीं बिक रहे, नए ट्रक्स नहीं बिक रहे, ट्रक्स की कमी हो जा रही है, ट्रक्स की कमी हो जा रही है, जो लोग ट्रक चला रहे हैं वो ज़्यादा दाम चार्ज कर रहे हैं। तो मतलब समझ रहे, एकदम कैस्केड फेलियर हो रहा है। ये फेल हुआ, उससे वो फेल हो गया, उससे ये फेल हो गया, सब बर्बाद हो गया। मतलब कोरोना ने स्टार्ट किया, चिप शॉर्टेज होगा और उसके बाद तो वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब आप लोगों से कितने लोग तो भूल गए होंगे कि इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2021 में। मतलब और ये सबसे फ़र्क पड़ता है, ये बात समझना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट चूँकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा घुला मिला है, हर किसी का हर किसी दूसरे पे असर पड़ता है। यानी कहीं पे इस तरह का वॉर स्टार्ट हो तो मतलब ऐसा बात नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये समझिए 2021 था, 2020 में हमें कोरोना का गिफ्ट मिला, 2021 में ये वॉर स्टार्ट हो गया। और अभी हम लोग बात करें तो रशिया जी बोले, पुतिन साहब बोले कि अरे दुनिया कुछ ज़्यादा ही शांत हो रहा है, थोड़ा हम बूम बम कर देते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। बड़े प्लेयर का मतलब ये होता है कि इनके हाथों से ही पूरी दुनिया चल रही है घुमा फिरा के। रॉकेट से लेके ऑयल और गैस से लेके कॉपर से लेके आयरन तक लेके। और अगर आप कॉपर और आयरन से देख के आपके दिमाग में बत्ती जल रहा है तो समझ लीजिए कितना खतरनाक बात है। अगर आयरन का सप्लाई पूरी दुनिया में हटा दिया जाए, ये मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों बहुत ज़्यादा आयरन और सप्लाई करते हो, वो आप हटा देते हो, बहुत सारा चीज़ का दाम पानी जैसा भाग जाएगा। क्योंकि आप शिप किससे बनाते हो? आयरन से बनाते हो। मतलब स्टील जो है, स्टील का कोर कंपोनेंट क्या है? आयरन है। अगर आयरन का सप्लाई एक कट जाए, जितना मतलब यहाँ पे हम लोग हज़ारों टन में बात करें, गीगा टन में बात हो रहा है, वो सब स्केल का आयरन गायब हो जाए, मतलब यूक्रेन गायब हो जाए, रशिया गायब हो जाए, क्या करेंगे तब आप? तो ये समझना जरूरी है। रॉकेट के केस में उतनी बड़ी बात नहीं है, ये बात जरूर सही है। कुछ कुछ कंपनी का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जैसे कि वन की बैंड बजने पड़ी हुई है। लेकिन अमेरिका मतलब अमेरिका भी थोड़ा तकलीफ में है, लेकिन बात है कि वो लोग इतना टाइम से आरडी इंजन को खुद से लॉन्च कर रहे थे कि उनको पता है कि जितना उनके पास स्टॉक है उतने में वो काम चला लेंगे। और स्पेस एक्स तो अपना है ही, रॉकेट लैब भी अपना ही है। और अगर B4 इंजन आ जाता है ब्लू ओरिजिन की तरफ से तो वो ध्यान नहीं दे रहे, चलो हटो यार, बड़ा ना तुम हमारा रॉकेट करो। और हाँ, इंडिया की बैंड बज जाएगी। कारण ये है कि इंडिया खुद से तो रॉकेट इंजन बनाता नहीं है, तो इंडिया यूक्रेन से लेकर चल रहा था, तो अगर यूक्रेन लटक जाता है तो हम लोग लटक जाएंगे। तो ये समझने जरूरी कि हर एक फील्ड में इसका असर है। और ऑयल और गैस से हर एक चीज़ का फर्क पड़ता है। चिप शॉर्टेज के मामले में आपके दिमाग में तुरंत नहीं जा रहा कि ऑयल और गैस से क्या होता है, लेकिन कंटेनर शिप किस पे चलता है महाराज? ऑयल पे चलता है। पूरा शिपिंग इंडस्ट्री किस पे चलता है? ऑयल पे चलता है। अगर वो ऑयल लटक गया या उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दाम भावनाओं में बहने लग गया, हम लोग बह जाएंगे। तो ये समझना बेहद जरूरी है। और कॉपर के बिना कौन सा पीसीबी बना लोगे? तो ये सब समझिए, रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये दोनों का आउटपुट बहुत ज़्यादा है। और इंडिया के केसेस में यूक्रेन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि बहुत बड़ा सेक्टर इसका हम लोग इंपोर्ट कराते हैं।
तो ये समझना ज़रूरी है और इससे हर चीज़ का दाम भागने लगेगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। हर गवर्नमेंट थोड़ा सा दूर तक ट्रेजरी का बफर रखती है कि हम थोड़ा सा अगर प्राइस बाहर एकाएक भाग जा रहा है तुरंत वो पब्लिक को नहीं देने देते, उसको धीरे धीरे फेज आउट करते हैं। तो इसीलिए ऑयल मार्केट का रॉ प्राइस देखेंगे तो ऐसे ऐसे स्पाइक मार रहा है, लेकिन पब्लिक प्राइस देखेंगे वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। वो गवर्नमेंट कोशिश करती है ताकि लोगों को बहुत जोर का झटका ना लगे, क्योंकि अगर लगेगा तो लोग पगला जाएंगे तो बूम बम्बलिंग हो जाएगा। जो काम मतलब दर्द में निपटा सकते थे वो निपटने की जगह आग लग जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ का दाम अब ऊपर रॉकेट की तरफ भाग रहा है, रॉकेट नीचे आ जा रहे हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ ऊपर भाग रहा है। तो ये बहुत सीरियस बात है। और यहाँ पे बात की काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन ये सब बहुत बड़ा बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बात यह है कि इकोनॉमिक सैंक्शन डबल एज स्वॉर्ड होता है। आप उनको स्टैब करोगे आपको खुद को भी नुकसान होगा। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल सीधा बता रहा है कि अगर ऑयल और गैस का इंपोर्ट रशिया जैसा बड़ा कंट्री लटका देता है तो भारी नुकसान होगा, बहुत भारी, हल्का नहीं होगा, भारी नुकसान होगा, हर किसी को होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी कि ये जो इकोनॉमिक फॉल आउट होने वाला है, जो सैंक्शंस अभी लगा दिए गए हैं उसी का फॉल आउट लोगों को पता चल रहा है। और मैं रशिया के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। और उसका साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ब्रूटल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर किसी का लाइफ बर्बाद। और यूक्रेनियंस लोग का तो खैर बैंड बजा ही पड़ा है। तो देखिए ये मामला बहुत गंभीर है कि अगर कॉपर, आयरन, ऑयल और गैस ये सब का दाम भागने लगता है तो भाई हर एक चीज़ का दाम ऐसा भाग जाएगा जो कभी होगा अरे हमारे ज़माने में ग्राफिक्स कार्ड 40,000 में मिलता था, ऐसा वाला बात हो जाएगा। तो यहाँ पे दाम के तौर पे क्या बात करें, तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेंगे कि अभी दाम जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लेकिन आप अभी भी सोचिए कि आप अभी भी मतलब सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दाम है। अगर 150% पे ले लो तो यानी 0.5x का वैल्यू पे अगर आप ले रहे हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ड्रॉप है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि क्रिप्टो का वैल्यू जो है वो मतलब थोड़ा सा अप डाउन रिसेंटली डाउन में चल रहा है। ये है। दूसरा बात, डिमांड जो है थोड़ा खत्म होने लग रहा है। कारण क्या है कि लोग खरीद लिए ना, जिनको खरीदना था खरीद लिए, जिनको पैसा बचा के खरीदना था खरीद लिए। मतलब सप्लाई मतलब आप कर नहीं पा रहे हो ये बात ठीक है, लेकिन डिमांड धीरे धीरे तो जा रहा है। मतलब सप्लाई नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है ना कि मतलब एक भी कार्ड नहीं निकल रहा, फैक्ट्री से लाखों करोड़ों निकल रहा है, बस सब बिक जा रहे हैं। बिकते जा रहे हैं तो कुछ कुछ करके धीरे धीरे सप्लाई खत्म होते जाए, ये मतलब डिमांड जो है फुलफिल होता रहा कि इनको चाहिए था इनको मिल गया, इनको चाहिए था इनको मिल गया। और जिनको था कि यार डेस्कटॉप के लिए चाहिए, वेट कर रहे नहीं खरीद पा रहे, लैपटॉप खरीद के हट गए, तो समझ डिमांड जो है घटते जा रहा है। तो ये जो है अब एकदम ऊपर जाने वाला सिचुएशन नहीं है। तो प्राइस अभी लो जा रहा है और अभी सब लोगों का प्रोजेक्शन है कि दाम और नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत जोर से समझिए, यहाँ पे स्टॉक फाइल का बहुत सीरियस इशू है। यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वो सब अपने पास स्टॉक फाइल रखते हैं कि कभी मतलब आप कॉपर, जैसे मान लीजिए आपका फैक्ट्री है, पीसीबी बनाने वाला फैक्ट्री है, वो कॉपर मान लीजिए 100 टन खाता है पर दिन, तो ऐसा नहीं रखेंगे कि सिर्फ 100 टन रखेंगे अपने पास, वो कम से कम 1000 टन रखेंगे, भैया 10 दिन का अप डाउन मैनेज कर सकते हैं। तो हिसाब ये कि ये सब स्टॉक फाइल पे अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन पड़े का अगर रशिया तुरंत सल्टा देता है कि मतलब नहीं, जैसे अभी बात जिस टाइम मैं ये वीडियो बना उस टाइम बात हो रहा था नेगोशिएशन का, लेकिन मुझे तो लग रहा है नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता कि सीधा बोल रहे हैं कि तुम ये कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करोगे, तुमको ये सब सेक्शन छोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई अब तो सीधा गर्दन ही काट रहे हो। उस केसेस में तो यूक्रेन बस बेस्ट ये कह सकती है कि ये जो आप ले लियो ना ये ले लो, लेकिन हम तो नेटो को पकड़ेंगे और अब आप हमारे घर घुसोगे तो अब तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि और तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। आप किस चीज़ का धमकी दे सकते हो? आप धमकी दे सकते हो हम इन्वेड करेंगे, आप तो कर ही रहे हो। तो धमकी उतना बात नहीं आता है। और रहा बात ये है कॉपर का प्राइसेस, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए 2016 से देखिए और 2021 तक दाम भागते जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कंप्यूटर का दाम अभी स्टॉक पाइल के कारण से स्टेबल है। जहां स्टॉक पाइल खत्म हुआ, रॉ कॉपर का कमी मार्केट में आना शुरू हुआ, दाम ऐसे बस भाग जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सीरियस रिस्क है अगर रशिया यूक्रेन वाला सिचुएशन सॉल्व नहीं हुआ। मैं मनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो आप लोग एक हफ्ते बाद देखेंगे, मैं मनाना चाहता हूँ जिस टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे हो उस टाइम रशिया यूक्रेन का युद्ध थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा हो। क्योंकि अगर चलता रहा, इकोनॉमिक सैंक्शन चलते रहे और मतलब ये युद्ध चलता रहा तो ये दाम जो है ना थोड़ा भाग जाएगा। और ये भागा हर एक चीज़ का दाम भाग जाएगा। और उस टाइम पे आप ये भी नहीं सोचोगे कि अरे कंप्यूटर नहीं कैसे सॉल्व, भाई तेल का दाम इतना क्यों हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको लेना है अभी लीजिए, क्योंकि प्राइस गाउजिंग आने वाला है। तब उस टाइम आप ये जो 300% तक जा रहा था दाम, बोले यार ये तो बहुत सस्ते में ले लिए थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, दाम जो है अभी थोड़ा सा घट रहा है और आने वाला कुछ महीनों तक ये थोड़ा घट सकता है, लेकिन आप आग के साथ खेल रहे हो अब। तो यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन जिस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया, टू बाय और नॉट टू बाय। तो यहाँ पे हिसाब ये सही है कि अगर आपको कुछ अपने कंप्यूटर खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है, जो मान ली पिछले 1 साल में खरीदा है, 2021 में खरीदा है, और अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए। 2 साल तक आपको लगेगा ये सारा सिस्टम को स्टेबलाइज होने में।
क्योंकि एक बार होता है कि मतलब अगर कंपनी चोक पॉइंट पकड़ती है कि जैसे मान लो ये देश ने नौटंकी किया, हमारा चोक पॉइंट बन गया, तुरंत दूसरी कंपनी दूसरी जगह से राउट करने का व्यवस्था करने लगती है कि अच्छा ठीक है, मान लो रशिया नहीं दे रहा, कोई और कंट्री है जो उतना सप्लाई मीट कर सकता है। सस्ता नहीं हुआ लेकिन हमेशा, मतलब ये हमेशा होता है, इसीलिए हम लोग का वर्ल्ड जो है थोड़ा स्टेबल रहता है कि हर जगह होता है कि अरे ये कंट्री मामले है, चलो तुरंत रीराउट करो। तो ये सब किया जाता है। तो ये सब में 2 साल मान के चलिए। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वो इंड्योरेंस वाला राउट लेते हैं कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ 1 साल 2 साल तक, कुछ नहीं सोचना है, तब आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो आप ये वेदर द स्टॉर्म करेंगे इसका फ़ायदा मिलेगा कि आप AM5 सॉकेट AMD का आ चुका रहेगा और DDR5 मार्केट में Gen 2 आ रहा होगा। Gen 1 Gen 2 ऐसा समझिए आप और हमें दिखाया नहीं जाता। Gen 1 का मतलब जो DDR5 मार्केट में निकलेगा वो जनरली कचरा ही होगा। DDR4 से थोड़ा सा ही बेटर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और या कुछ कुछ केसेस में कम ही परफॉर्मेंस देगा, लेकिन नया सॉकेट्स होगा। लेकिन DDR5 जब मार्क 2 बनाया जाता है, जब हाँ कि कंपनी ने पहला मदरबोर्ड्स लॉन्च किया, मार्केट में गया, उसका फीडबैक लिया, फिर जो मार्क 2 बनाते हैं वो जनरली ज़्यादा बेटर होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। PCI 5.0 मिल जाएगा। तो है आपके पास काफ़ी सारा बेनिफिट होगा अगर आप 2 साल और अपने आप को सब्र दे पाते हैं। अगर आप रुक सकते हैं तो पूरा 2 साल रुकना पड़ेगा। ये एकदम गलत फहमी मत रही कि अगले साल दाम घट जाएगा, घट जाए, युद्ध खत्म हो जाए, सैंक्शन हटा दिया जाए, बल्ले बल्ले, इससे अच्छी बात तो होगी नहीं। लेकिन करंट मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, उस केस में कि 2 साल तक आपको सीधा रुकना पड़ेगा। फिर अगर आप अभी खरीदना चाहती है, जैसे मेरे केस में मैं ऑलमोस्ट उस जगह फंस गया, लेकिन मैंने हाई कोर्ट ने मेरी बैंड बजा दिया है, तो हिसाब ये है कि अब मैं अभी तो मैं नहीं ले सकता, मुझे वो 2 साल रुकना ही पड़ेगा। तो हिसाब ये है कि अगर अभी आपको लेना है तो तुरंत लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। ये बात एकदम ध्यान से आपको समझाना चाहोगे। जैसे अगर आपको इस तरह का मतलब RTX 3070 जो है आपको 80,000 के आसपास मिल रहा है, ले लीजिए। ये बात ज़रूर सही है कि, और एकदम गारंटी देता है, अगर आप लीजिएगा अगले 5 मिनट अरे इसका दाम घट गया, लेकिन आपको थोड़ा सा वो प्राइड को थोड़ा सॉल्व करना, थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना। क्योंकि सोचिए ना, आपको लग रहा है कि 70,000 में आप ये मतलब 70 या 80 में आप इसको खरीद रहे हैं, वो महंगा है। कुछ लोग तो इसको यही का 3070 को ही 1 लाख से ऊपर में खरीदे थे। तो ऑब्वियसली आपको दर्द होगा, लेकिन बहुत दर्द नहीं होगा। और टाइम की कीमत समझिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक प्राइस खत्म होना शुरू हुआ और रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं सॉल्व हुआ, तो ये आप बोलेंगे काश हम उस टाइम खरीद लेते। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर अभी आपको लेना है तो ले लीजिए। हाँ, अगर ऐसा हो कि 1 महीना और सैलरी आ जाए तो उसके बाद तुरंत खरीद लेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन वेट करना, आप आग के साथ खेल रहे हो। प्राइस नीचे जा रहा है, ये बात एकदम सही है, नीचे जाता रहेगा, ये बात एकदम सही नहीं है। कारण वही है कि सैंक्शंस का असर अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है। एक बार आना शुरू हुआ, धड़ाधड़ के दाम फिर से भाग जाएगा। तो फ्यूचर अननोन है, युद्ध जैसा चीज़ हलवा नहीं होता है। तो इसी कारण से सावधानी बरतिए। अगर आपको लेना है तो लीजिए, और अगर नहीं लेना चाह रहे हैं या इनडिसीजन में है तो समझ लीजिए कि अभी आपका इनडिसीजन का मतलब तो आप 2 साल तक लटक सकते हैं। अगर आप 2 साल घसीट सकते हैं, बल्ले बल्ले, उससे बढ़िया बात तो है ही नहीं। फिर बात आती है कि आप लें क्या, प्रैक्टिकली क्या लें। प्रैक्टिकली सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लैपटॉप लें। कारण यह है कि अभी के टाइम में डेस्कटॉप में किसी को नहीं बोल सकता लेने, इसलिए नहीं कि डेस्कटॉप अच्छा नहीं है, डेस्कटॉप एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसका दाम इतना हो गया कि ये स्टूपिड हो गया है। ये मतलब स्टूपिड, ये मतलब लो और फेंक दो, इसका कोई मतलब नहीं कि भैया, क्योंकि जितना दाम में आप एक लैपटॉप, ये मतलब एक डेस्कटॉप लेंगे जो ढंग का होगा, उतने परफॉर्मेंस का लैपटॉप आपको उसके आधे दाम में मिलेगा। आप दूसरा लैपटॉप खरीद सकते हो 2 साल बाद। इतना ज़्यादा ये सबका दाम भाग रहा है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि डबल प्राइस देके वर्थ नहीं होता, क्योंकि डेस्कटॉप है तो ऐसा नहीं है ना कि ये आउटडेटेड नहीं होगा, ये भी आउटडेटेड हो जाएगा। अभी जैसे मान लिया आपने RTX ले लेते हो, 30 सीरीज़ का ले लेते हो, ऑब्वियसली 40 सीरीज़ का आएगा, अब वो ऑब्वियसली लैपटॉप में फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्राइसिंग होने के कारण डेस्कटॉप लेना अभी बहुत भारी पड़ेगा आपको। अगर आपको लेना ही है तो ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और अगर लेना है डिसीजन तो तुरंत लीजिए, ज़्यादा टाइम वेट ना करें। और लैपटॉप्स के मामले में सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, आज के टाइम में ढंग के लैपटॉप जो अराउंड 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, जब तक कुछ एग्जैक्ट चीज़ गड़बड़ नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सिर्फ थर्मल एनवेलप एक प्रॉब्लम होता है, यानी कि ये गर्मी को ठंडा कैसे करे। इस मामले में ये समझना जरूरी है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसमें लिक्विड कूलिंग डाला जाए बाहर से, यानी कि आप बाहर एक बड़ा सा रेडिएटर जोड़ दें। मैंने नीचे दे दिया लाइनस्टेक टिप्स का एक वीडियो, जिसमें उस तरह के टूल पे लोग काम कर रहे हैं। हिसाब ये है कि लैपटॉप के पास हर चीज़ है, पावर डिलीवरी भी है, कंपोनेंट्स भी हैं, सब चीज़ है, सिर्फ थर्मल इन्वेलप के चलते वो लटक जाते हैं। अगर उसको कूलिंग आप कर रहे हैं, या मान लिया आपने कोई ऐसा लैपटॉप लेते हैं जिसको आप देख रहे हो कि नीचे इतना परफोरेटेड वेंट्स हैं कि आप उसको एक लैपटॉप स्टैंड पर रख के फैन लगा के उसको ठंडा कर सकते हैं, आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो थर्मल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें लैपटॉप लेने के पहले। लैपटॉप में क्या है वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखिए कि थर्मल इन्वेलप कैसा है, उसका टेस्टिंग के टाइम, स्ट्रेस टेस्टिंग के टाइम लोग किस तरह का टेम्परेचर दे रहे हैं, क्योंकि बिना उस सब के बेसिस पे अभी लेने का कोई मतलब नहीं, आप तुक्का मार रहे हो।
अब प्लस आपको अगर डेस्कटॉप ही लेना है तो सिस्टम इंटीग्रेटर एक्चुअली उनके पास सही दाम में मटेरियल आना शुरू हो गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए आसूस अगर बेच रहा था कि ये कार्ड हम 20,000 में बेचते हैं, तुम इसे 28,000 में लो, 8,000 का प्रॉफिट लो, तो वो दाम इनके पास पहुंचने लगा है। तो सिस्टम इंटीग्रेटर आपको अभी ठीक ठाक दाम पे दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, जनरली नहीं देंगे, लेकिन वो काफ़ी नज़दीक तक उतार सकते हैं और खुले मार्केट से तो बेटर ही देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर मामले में आपको कहूँगा अभी डिले करना बहुत भारी साबित होता है। या तो आप पूरा ब्रेक लगा लीजिए कि हाँ गाड़ी को एकदम हैंड ब्रेक लगाइए, न्यूट्रल में डालिए, इंजन बंद कीजिए और 2 साल तक वेट कीजिए, या तो ले ही लीजिए। ये अभी का जो हालात है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और स्टॉक पाइल वाला जो सिचुएशन, जो वर्स्ट केस है, वो अगर ख़त्म हुआ, लिटरली आप बोलोगे कि यार 80,000 में मैं ये लेता तो फ्री कार हो जाता, 8 लाख तक पहुंच जाएगा सबका दाम, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। हर चीज़ का दाम भाग जाएगा, ये समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं जो अभी देख रहा हूँ इस ट्रेंड का वर्स्ट केस सिनेरियो जो है कि कितना बुरा हो सकता है, वो बहुत डरावना एक सिचुएशन है, क्योंकि एग्जैक्टली यही इस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा था डिजिटल कैमरा के साथ। यानी कि पीसी उस रास्ते पे चला जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा जैसे डिजिटल कैमरा हो गया। तो बोलेंगे ऐसा क्यों? बात है कि डेस्कटॉप का रिप्लेसमेंट है लैपटॉप और टैबलेट्स, और अभी मार्केट में आपको लैपटॉप ही सही दाम पर मिलेगा। मतलब जितने दाम में आप एक ग्राफिक्स कार्ड लोगे उतना ही पावर का ग्राफिक्स कार्ड, एग्जैक्ट सेम सिलिकॉन आपको मिल जाएगा लैपटॉप में। और बोल रहा हूँ अगर उसका थर्मल इन्वेलप अच्छा है, बाहर से लिक्विड कूलिंग लगा सकते हैं या बड़ा फैन लगा के उसको ठंडा कर सकते हैं, सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। और उसमें तो आपको डिस्प्ले मिल रहा है, कीबोर्ड मिल रहा है, प्रोसेसर मिल रहा है, मदरबोर्ड मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, और दाम भी कम है। और मतलब ग्रैंड टोटल अगर आप देखते हैं तो आप आराम से ऐसा कर सकते हो, यहाँ मैं 3.5 लाख का लूँ या 1.5 लाख का एक लैपटॉप ले लूँ, और फिर 1.5 लाख का लैपटॉप अगले साल ले लूँ जब 4000 सीरीज का है, वो बेटर होगा। तो हिसाब यही है कि टैबलेट और लैपटॉप अभी जो है रिप्लेसमेंट जा रहा है। और चूंकि बहुत सारी कॉर्पोरेशंस, कंपनी वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप पे कूदी, तो देखते देखते लैपटॉप्स का सेल भाग गया है, बहुत ज़्यादा भाग गया है। मतलब कहाँ 50-60 लाख लैपटॉप बिक रहा था, अब 50-60 करोड़ बिकने पे आ गया है। तो ये समझना जरूरी है कि दुनिया धीरे धीरे लैपटॉप की तरफ जा रही है। और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ था डिजिटल कैमरा के साथ। डिजिटल कैमरा को छोड़ के लोग स्मार्टफोन की तरफ जाने लगे थे, तो कैमरा एक बंद हो गया। क्योंकि हिसाब ये है कि जो दाम अभी डेस्कटॉप सबका लग रहा है वो वर्थ नहीं है। जैसे आप मान लीजिए फ्रीलांसर है, आप 3.5 लाख नहीं खर्च कर सकते अपने कंप्यूटर पे, उतना आपको प्रॉफिट ही नहीं आता कि आप 3.5 लाख दो। अब प्लस बाकी हर चीज़ का भी तो दाम भाग रहा है ना, तेल का दाम भाग रहा है, पानी का दाम भाग रहा है, खाने का दाम भाग रहा है। खाना खाना जरूरी है कि भयानक डेस्कटॉप लेना जरूरी है? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज़ का एक वर्थ होता है, कि इससे ज़्यादा आप उसके लिए पे कर रहे हो तो आप ओवर पे कर रहे हैं। ओवर पे का इसलिए आप करोड़पति हो तो फ्लेक्स करने के लिए कर लो, आप स्ट्रीमर हो दिखाने के लिए, उसका एक अलग वैल्यू होता है, दिखाना चाहते हो तो ठीक है खरीद लो। लेकिन फ्रॉम ए प्रैक्टिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सेंस नहीं बनता है। तो इसका अंतर यही होता है कि धीरे धीरे ये पूरी इंडस्ट्री ही बंद हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिलिकॉन बनाने वाले बंद हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो सर्वर में चले जाएंगे, लैपटॉप्स में चले जाएंगे, लेकिन डेस्कटॉप एज ए इकोसिस्टम, की डेस्कटॉप एक इकोसिस्टम है, वो प्यार से गायब हो सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा दाम लॉन्ग टर्म नहीं रह सकता। और सोचिए इस तरह का दाम में हम लोग 2 साल से हैं, 1-2 साल और रहा तो लोग भूल जाएंगे कि डेस्कटॉप एक चीज़ होता था जो सस्ते में मिल लिया जाता था, कि लैपटॉप से सस्ता डेस्कटॉप होता था। लोग भूल जाएंगे कि अरे आप किस ज़माने से हो भाई जो आप बोलते हो कि लैपटॉप महंगा होता है, डेस्कटॉप सस्ता होता है। लोग भूल जाएंगे ये सब चीज़। वैसा वही समझिए कि लोग हाथ धोने लग जाएंगे, भाई हम नहीं ले सकते 3.5 लाख। हमको सब मेरे दोस्त सब बता रहे मैंने 3.5 लाख खर्च करके, हमने यार गाड़ी खरीद लूँ मैं उतने में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आने वाले 2 साल जो है, मतलब 2023 2024 डिफाइन करेगा कि क्या होने वाला डेस्कटॉप के साथ। क्योंकि अगर ऐसा युद्ध चलता रहा, इकोनॉमिक सेंस से चलता रहा, दाम भागता रहा, लिटरली एंड में लोग प्यार से भूल जाएंगे कि डेस्कटॉप नाम का कोई चीज़ होता था। सब लोग बस लैपटॉप लेंगे, एक्सटर्नल मॉनिटर जोड़ेंगे, बस खुश। और जो मतलब मैं जेनुअली विश करना चाह रहा हूँ कि लिक्विड सिस्टम जो मैंने देखा वो एक्चुअली वन ऑफ दी बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है। सब लैपटॉप में, हाई पावर वाले लैपटॉप में आने लगे एज ए सिस्टम की। वो एक चीज़ है जो आप लगा देते हो कि जहाँ आपको एज ए ऑफिस के तौर पर बिहेव करना, लगाइए एक्सटर्नल रेडिएटर लगा दिए, ठंडा कर दिया। तो ये हो सकता है, मतलब आंख के सामने ये हो सकता है कि आज से 2 साल बाद हम लोग बातों नहीं करें डेस्कटॉप के बारे में, क्योंकि ऐसा चीज़ हो जाए जो कोई खरीद ही नहीं सकता। वो मतलब एकदम फ्लेक्सिंग हो कि आप करोड़पति हो, कैसे दिखाओ करोड़पति हो। लोग मेरे पास रोलेक्स है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कंप्यूटर है। तो ये हो सकता है। ये वर्स्ट केस है, मनाता हूँ कि ना हो, लेकिन मुझे दिख रहा है क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम के कारण जो लैपटॉप्स का सेल बढ़ा है, सीरियस बात है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, शुड यू बाय और शुड यू नॉट बाय। होपफुली यू हैव, आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।